एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। क्या आप अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया अधिकार, जो आर्टिकल 341 और 342 के तहत जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट में उनका जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाई लड़े थे, जो भारत में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का सुरक्षा के लिए। जो आर्टिकल 340, 341 और 342 को देखने के बाद पता चलता है और उनका पार्लियामेंट्री डिबेट को पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों का और ओबीसी लोगों के लिए एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फंड बनता है। लेकिन ओबीसी का फंड बन नहीं पाया। कारण ये था कि ओबीसी अपना लड़ाई नहीं लड़ा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को रेजिग्नेशन देना पड़ा था। काका कलेस्कर कमेटी से जो रिपोर्ट आया था उनको का लागू नहीं किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ओबीसी का लड़ाई लड़ते लड़ते जब सरकार ने उनके लिए कुछ काम नहीं किया, तब उन्होंने अपना मिनिस्टर पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिए। क्या आप ये भी जानते होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का मेहनत का फल आज रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है? भारत का संविधान जब हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और ओबीसी के लिए जो अधिकार है, वो अधिकार आज कैसे बाईपास किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो वीडियो है इस बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका नस्ल आने वाला कल गुलाम बनेगा। आपको इस देश से, आपका सामाजिक अधिकार से वंचित किया जाएगा। आपका इकोनॉमिक राइट से आपको वंचित करने के लिए भारत का हर कोई स्टेट का अधिकारी और द स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, ये चौंकाने देने वाला, डरा देने वाला काम है। ये सब जानने के बाद डर सा लग रहा है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे ही रहेगा? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को गरीब रखने के लिए ये गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तमाम स्टेट गवर्नमेंट का ये क्या चाल क्या है? ये चाल को समझना हर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का इंटेलेक्चुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इसको समझेगा तो वो गाँव में जाकर उनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अनपढ़ लोगों को समझाएगा। आज सोशल मीडिया के है, सोशल मीडिया में हम लोगों को हर कोई अधिकार के बारे में मिलता है, जानकारी मिलता है। पहले बाबा साहेब का पीरियड में सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया ही एक दरिया एक माध्यम था। उस वक्त हमारा लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए बाबा साहेब का द्वारा किया गया वाक्य को लोगों को पता नहीं चला। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, अपना इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए जो फंड देने की व्यवस्था 1950 26 जनवरी से लागू हुआ, क्या आज वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये जानना हर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओबीसी उनका अधिकार के बारे में समझ नहीं पाया, इसीलिए 1950 26 जनवरी से 1990 तक उन्हें पीछे रहना पड़ा। आज ओबीसी भी समझ रहा है। तो आइए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या नियम बनाए और वो नियम का धज्जिया कैसे उड़ाया जा रहा है मनुवादी सरकार का द्वारा। एससी एसटी जो लोग हैं, एससी एसटी लोगों के लिए एक स्पेशल सब प्लान बनता है। स्पेशल सब प्लान के तहत आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 340 के तहत जो स्पेशल सब प्लान बनता है, उस स्पेशल सब प्लान के तहत हर साल फंड रिलीज होता है।
हर साल फंड रिलीज होता है, हर 5 जो 5 ईयर प्लान बनता है बजट में, वो 5 ईयर प्लान का बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनका एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, उनका इंडस्ट्री डेवलपमेंट करवाने के लिए, उनका बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए एक फंड बनाया जाता है। इनको ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आर्टिकल 341 के तहत एक कमीशन बनता है, आर्टिकल 342 के तहत भी कमीशन बनता है। भारत में 3 कमीशन को मान्यता दिया गया है। ओबीसी कमीशन आर्टिकल 340 के तहत, अनुसूचित जाति का कमीशन आर्टिकल 341 के तहत, और ट्राइबल कमीशन आर्टिकल 342 के तहत। इस कमीशन का अंदर दायरे से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का डेवलप के लिए जो प्लान बनता है, इनको शेड्यूल कास्ट सब प्लान कहते हैं और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान कहते हैं। शेड्यूल कास्ट सब प्लान आर्टिकल 341 के तहत बनता है और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान आर्टिकल 342 के तहत बनता है। ये सब प्लान क्या है? ये सब प्लान ऐसा एक प्लान है जो नीचे दबे कुचले लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत करना है, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, वो कम्युनिटी का हेल्थ, एजुकेशन और इनका बिजनेस के लिए ये व्यवस्था किया जाता है। इसलिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया जाता है ताकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग अपने जमीन, जायदाद, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सस्ता दाम में बेच ना सके। वो सब प्लान के तहत जो मोनी है, उस पैसे से उनका बिजनेस चले, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप किया जाए और उनका एजुकेशन सिस्टम को डेवलप मजबूत किया जाए। इसलिए ये सब प्लान बनाया गया है। लेकिन आज ये सब प्लान क्या हो रहा है? आप कौन सा स्टेट में रहकर ये सुन रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका स्टेट में ट्राइबल सब, आप ट्राइबल है तो ट्राइबल सब प्लान से काम कर रहा है नहीं, जानना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप हरियाणा में रहे तो हरियाणा का शेड्यूल कास्ट लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जानना है। आप पंजाब में रहे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब प्लान के बारे में जानना है। तमाम यानी 30 जो स्टेट है, हर कोई स्टेट में ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का मोनी कैसे खर्चा हो रहा है, वो हर कोई सिटीजन को, हर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सिटीजन को जानना उनका अधिकार है। आज आरटी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, उनके तहत भी आप जान सकते हैं। नहीं तो आप इंटरनेट में सर्च करके भी आपको पता मिल सकता है कि आपका मनी कितना आया और कितना रिलीज हुआ और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा क्या है ये फंड आज सही इस्तेमाल हो रहा है ना गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथियों, सूत्रों से ये खबर मिलता है, सोशल मीडिया से और हमारा सूत्रों से ये खबर मिल रहा है कि SC/ST जो फंड है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो फंड है, वो फंड को दुरुपयोग किया जा रहा है। खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट, ये 3 गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट मिल रहा है। एक्स हैंडल में भी ये चारों तरफ फैल रहा है और सोशल मीडिया में भी ये चारों तरफ फैल रहा है। और सूत्रों से ये खबर मिल रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट, ये 3 गवर्नमेंट ने अपनी झूठे वादे को पूरा करने के लिए, अपना झूठे वादे को पूरा करने के लिए इसका दुरुपयोग किया है। साथियों, याद रखिए, ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का मोनी कोई भी डाइवर्ट कर नहीं सकता। डाइवर्ट करना मतलब ये कानूनन अपराध है, ये गुनाह है। ये मामूली गुनाह नहीं, मामूली अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि इतने बड़ी पॉपुलेशन को चीटिंग करने जैसे मामला बनता है और देश का कानून को सही इस्तेमाल नहीं करने जैसे मामला बनता है। तो जो आर्टिकल 1 के तहत स्टेट आता है, देश भारत होता है, और आर्टिकल 12 के तहत स्टेट होता है। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है उनका सिटीजन का जान और मान को सुरक्षा करना है। तो आर्टिकल 341, 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए जो ट्राइबल सब प्लान
और शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो मुनी है, जो फंड है, कोई भी गवर्नमेंट डाइवर्ट कर नहीं सकता और मिस यूटिलाइज कर नहीं सकता। तो ये देख सूत्रों से ये खबर मिल रहा है, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये तीन गवर्नमेंट अपनी झूठे वादे को पूरा करने के लिए इसका दुरुपयोग क्या है। झूठे वादा क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या झूठे वादा किया था? कर्नाटक गवर्नमेंट क्या झूठे वादा किया था? तेलंगाना गवर्नमेंट क्या झूठे वादा किया था? इलेक्शन पीरियड में ये लोगों का सामने ये बात बताए थे कि लाडली बहना योजना लाएंगे और हर महिला को 3,000 से ज्यादा पैसा हर महीना देंगे। कोई 2,500, कोई 3,000, ऐसे झूठे वादे किए। जब इनका गवर्नमेंट बन गया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनको वोट देकर जिताया। जीतने के बाद जब इनका गवर्नमेंट बन गया, बनते ही इन लोगों ने कहाँ डाका डाले, किसका पैसा पर डाका डाले? आपको सुनकर हैरान लग जाएगा। इन लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का पैसा का ऊपर डाका डाले, यानी एससी सब प्लान, एसटी सब प्लान का मुनी को डाइवर्ट कर दिए। डाइवर्ट करके ये लाडली बहने योजना पर ये पैसा को खर्चा कर दिए, जो संविधान के खिलाफ है। आप सोचिए, एससी एसटी पर किसी बड़े जुल्म से कम नहीं है। इतना बड़ा जुल्म हम कब तक सहते रहेंगे? आप सोचिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मुनी को कैसे ये डाइवर्ट कर दिए। उनके पास तो फंड नहीं, पैसा नहीं, झूठा वादा क्यों करते हैं? लाडली बहना योजना लगा रहे हैं तो उनके लिए स्वतंत्र स्पेशल फंड बनाना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ नजर आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो फंड है वो फंड का ऊपर डाका डाले। इसीलिए ये सबसे बहुत बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा अन्याय, जो अन्याय ये काम को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा है। इसीलिए उनका इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट का जो सब प्लान का मुनी आज उनको नहीं मिल रहा है, और वो पैसा नहीं मिलने के कारण वो अपना बिजनेस खड़ा कर नहीं पा रहा है, अपना इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत कर नहीं पा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का लोग को इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना है। इसीलिए संविधान में ये नियम बनाया गया है। लेकिन ये नियम को तार तार करते हुए ये 3 स्टेट का सरकार लाडली बहना योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का फंड को डाइवर्ट कर दिए। तो कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा जुलूम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार कर रहा है। एससी एसटी फंड का और उनके उत्थान में जो आना चाहिए था, एससी एसटी फंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्थान में लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाए? ये प्रश्न आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका स्टेट में और आपका इलाका में आपको पूछना ही होगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप रह रहे हैं तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस फंड का चेयरमैन होते हैं, और वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा ये फंड को गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति को दिया जाता है। तो आप आरटीआई से आप मांग सकते हैं कितना फंड आया और ये फंड कहां कहां खर्चा हुआ। आज ये फंड को मिसयूटिलाइज करके बहुजन समाज का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ठगा जा रहा है। मैं सोचता हूं ऐसे वार्क के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, और ऐसे ऑफिसर, ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करके, आर्टिकल 341, 342 का वायोलेशन करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हक और अधिकार को कैसे खत्म कर दिया जा रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हमें बचा सकता है, मेरा ये मानना है। और आप भी, आप खुद को बचा सकते हैं।
5 साल में जब इलेक्शन आता है तो ऐसे सरकार को नकारना जरूरी है। वोट सही लोगों को देने से संविधान सही से काम करता है। आज लाडली बहना योजना के तहत जो पैसा खर्चा किया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना घातक है, खतरनाक है। ये भी खबर मिल रहा है महाराष्ट्र में 746 करोड़ मुनि लाडली बहना योजना के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। अब सोचिए बहुजन समाज का दशा और दिशा कहां जा रहा है। क्यों क्यों बहुजन समाज का ऊपर ही, अनुसूचित जाति का ऊपर ही प्रहार होता है? क्यों अनुसूचित जनजाति के ऊपर ही गवर्नमेंट प्रहार करता है? 1950 से आज तक आर्टिकल 341 और 342 को सही से इस्तेमाल करते तो आज अनुसूचित जाति का अपना बैंक होता, अनुसूचित जनजाति का अपना इंडस्ट्री होता, अनुसूचित जाति का अपना बिजनेस सेंटर होता, अपना ट्रेड यूनिटी होता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी गवर्नमेंट जानबूझकर 1950 से आज तक बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति को ठग रहा है। आप जाग जाइए और आपका समाज को बचाना आप सभी का रिस्पांसिबिलिटी है। तमाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग इसके बारे में सोचिए। आपका डिस्ट्रिक्ट में ये फंड क्या हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, आपको जानना बहुत जरूरी है। और संवैधानिक प्रक्रिया से आरटीआई द्वारा आप ये डाटा मांग सकते हैं और लड़कर ये हक कर अधिकार अपना लोगों को दिला सकते हैं। नहीं तो हमारा गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आके खड़ा हो रहा है। मैक्सिमम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों को ये फंड के बारे में पता नहीं है। जो ट्राइबल सब प्लान एंड शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो मुनी है वो कैसे मांगना है, कौन देता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब आप मेरे ये वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुजन समाज का लोगों को ये पता तो चले। उनके लिए एक ट्राइबल सब प्लान है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान मोनी है, जो फंड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा वितरित किया जाता है, जिसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। इसलिए आप आसानी से डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकते हैं आरटीआई के द्वारा कितने लोगों को पैसा मिला, कितना फंड आया इस साल और ये फंड कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है। जिस दिन बहुजन समाज का लोग ये प्रश्न पूछने लगेंगे ये फंड डाइवर्शन होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आज फंड को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है जो कानून इजाजत नहीं देता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग ये प्रश्न नहीं पूछ रहे, इसलिए ये लोग अपना मनमानी करके हर कोई स्टेट में, ये तो 3 स्टेट का लाडली बहन योजना का नाम आया, बाकी स्टेट में दूसरे काम में लगा रहे हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गरीब से अति गरीब होते जा रहा है। उनके नाम पर तो पैसा निकल रहा है लेकिन वो पैसा उनका डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं हो रहा है। क्या आप इस काम के लिए हमारा लोगों को मदद करेंगे? मदद तो करना ही होगा। आप पढ़े लिखे हैं तो अपना ज्ञान को यूज करना ही होगा। आपका पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो लोगों का व्यू लेना ही होगा। आप कलेक्टर ऑफिस जाकर, डीएम ऑफिस जाकर ये प्रश्न तो पूछना ही होगा। इस साल सब प्लान का मोनी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वेलफेयर के लिए जो मोनी आया है, कितना खर्चा हुआ है, कितना बचा है और कितना वापस गवर्नमेंट को भेज दिया गया है और कारण क्या है, खर्चा ना होने की कारण क्या है, ये भी पूछना है। तब जाके एग्जीक्यूटिव करने वाले लोग समझेंगे कि बहुजन समाज अनुसूचित जाति जनजाति का लोग अभी अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हक और अधिकार हम लोगों को मांगना ही होगा कानूनी प्रक्रिया में। जब आप कानूनी प्रक्रिया में अपना हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप सतर्क होता है और फंड को वो डाइवर्ट कर नहीं पाएगा। अब भारत का कौन सा कोने में भी बैठ के जब हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को अपना इकोनॉमिक स्टाटस को डेवलप करने के लिए फंड कहाँ मिलता है उन्हें पता तो चले। और आने वाला कल कोई भी गवर्नमेंट हमारा फंड को डाइवर्ट करने से पहले उनको सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए। आज हम लोग पूछ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा फंड को ये डाइवर्ट करके दूसरी योजना में लगा देते हैं, जो कानूनी अपराध है और संविधान कभी भी इजाजत नहीं देता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।